मोदी जी ने अपने आप को कहा मैं देश का प्रथम सेवक हूं। सेवा भाव उनमें लाए और सेवा भाव को वहीं तक सीमित नहीं रखा। उनका जो प्रधानमंत्री के बैठने का स्थान होगा उस स्थान का नाम अब प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं होगा, क्या नाम होगा? उसका नाम होगा सेवा तीर्थ। आपको मालूम है कि आज प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं उस कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ हो गया है। आज से पहले जिस चीज को पता रात रहेगा, बहुत थोड़े लोग। कभी दिल्ली जाओ तो सेवा तीर्थ देख के आओ। हमारी सारी बैठकें सेवा तीर्थ में होती है। हर किसी स्थान के नाम के हिसाब से उसका महत्व होता है, उनमें भाव जागता है। व्यक्ति के नाम से भी भाव जागता है। हर व्यक्ति का अपना नाम, अपने अपने नाम को विचार करो। मेरा नाम, उसका कोई अर्थ है क्या? मनोहर क्या मतलब है? अब मैंने तो रखा नहीं है, जिन्होंने रखा कुछ सोच समझ के रखा होगा। करनाल क्या अर्थ है? कर्ण की नगरी। अब महाराज कर्ण जो है दानवीर, उनके नाम के साथ दानवीर जरूर लगाता था कि दान करने की प्रेरणा अगर इसको लेनी तो दानवीर कर्ण से लें। संतोष मतलब मन में संतोष है, मैं लालची नहीं हूं। तो ऐसे नामों का बड़ा असर होता है। उसी प्रकार से इन नामों के लिए प्रधानमंत्री मुहिम उठाई। नाम बदलने तो बदल दो, लेकिन भाव जागना चाहिए अच्छा। जैसे मैंने विकास की बातें कही, विरासत की बातें कही, ऐसे ही प्राचीन जितने इस प्रकार के गुलामी के चिन्ह, और मोदी जी ने और घोषणा की है कि अभी कुछ गुलामी के चिन्ह बचे हुए हैं, उन सबको भी टाइम तय कर दिया है कि आने वाले 2035 तक ये गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त कर दिए जाएंगे देशों से। विरासत, विकास में इतना विकास हमने, जो खास करके यहाँ बड़ी आयु के लोग बैठे हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है, उन्होंने पिछले समय का विकास भी देखा होगा और आज भी देखा है। अंतर महसूस होता है। ये जो मार्ग है चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक, जिसमें करनाल आता है, इस पर 6.5 घंटे बस रहती थी। सिंगल रोड होती थी, मैं उस पर चला हुआ हूं। चंडीगढ़ से बैठते थे, पहली कोशिश तो ये होती थी कि सीट नंबर 1, 2, 3 ना मिल जाए। क्यों? क्योंकि वहां लिखा होता था कि सीट नंबर 1, 2, 3 पर सोना बना है। अब 6 घंटे बैठ कर नींद आएगी तो बीच में जाकर देख लेते थे। आज 3.5 घंटे में बस चली जाती है, कार चली जाती है। 3 घंटे में आपकी शताब्दी चली जाती है, 3.25 घंटे में। अभी आगे चल करके और ही फास्ट होने वाला है। दिल्ली के अंदर कितना ट्रैफिक होता था। डीटीसी की बसें, उससे पहले डीटीयू की बसें डंडे पर लटक के जाते थे, साधन मिलता नहीं था। तांगे वाले, रिक्शा वाले, साइकिल वाले यही भिड़े रहते थे। आज जब से मेट्रो बनी है, दिल्ली जाके जाने वाला व्यक्ति जो कहता है सबसे पहले मेट्रो से जाऊंगा। मेट्रो कभी 2005 से पहले सोची ही नहीं थी। सबसे पहला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उद्घाटन किया था 5 किलोमीटर। आज दुनिया में हम मेट्रो में तीसरे स्थान पर है। 1155 किलोमीटर मेट्रो इस सारे देश के शहरों में चलती है। 1155 किलोमीटर। पहला चाइना है, दूसरा यूएसए, तीसरा भारतवर्ष। और केवल यहीं तक नहीं, सुपर स्पीड की जो ट्रेन्स हैं, हाई स्पीड की ट्रेन्स, अब नया सिस्टम चलाया है, उसमें RRTS जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 3, वैसे तो 6 की कल्पना की गई है, 3 उसमें से मंजूर होकर के और समझो आगे बढ़ी हैं।
एक बन चुकी है दिल्ली से मेरठ और दूसरी दिल्ली से करनाल, तीसरी दिल्ली से आपको निमराना। ये पाइपलाइन में एक प्रकार का सारा फाइलों का सफर पूरा कर चुकी है। अब वो केवल कैबिनेट की मोहर लगनी है, वो इस अगले सप्ताह लग जाए या उससे अगले सप्ताह लग जाए, कोई कथाई उसमें है नहीं। और आने वाले 3 साल के बाद यहाँ तक करनाल से और दिल्ली का सफर RRTS से नॉट मोर देन 1 आवर, 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए। तो ये खाली कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण दे सारे देश भर में